छोटी सी उम्र में वो फन सीखा है जो बड़े बड़े कतराते हैं जिस फन से। यानी अब आपके सामने मैं तकरीर करने के लिए मौलवी मोहम्मद कौनैन रजा को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए और अपने खिताब से हमारे कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। मौलवी कौनैन रजा आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरी आज की ये तकरीर इल्म व उलमा के ताल्लुक से बयान की जाएगी। अल्लाह पाक तौफीक बख्शे कि आप अपने बेटों और बेटियों को इल्मे दीन से आरास्ता करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से इलाकों में इल्मे दीन की बेहद कमी है, वहाँ उलमा की पैदावार बहुत कम है। और मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप अपने बेटों और बेटियों को इल्मे दीन सिखाएं और उसके मुतालिक अमल करें। सुभान अल्लाह। पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है। पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। हजरात, अभी मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का असर हासिल किया उसका तर्जुमा ये है कि ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हैं? क्या कोई जाहिल किसी आलिम से बराबर है? हजरात, अल्लाह पाक अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है कि लोगों से पूछिए कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हैं? नहीं, इल्म वालों का मकाम बहुत ऊंचा है। इल्म वाले बहुत अजीम मर्तबा वाले हैं। इल्म वालों का मर्तबा बहुत ऊंचा है। हजरात, मैं आपको तालिबे इल्म की फजीलत को बताऊंगा। हजरात, जब तालिबे इल्म मदरसे में जाता है इल्म तलब करने के लिए, तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है जब वो बंदा जमीन पर चलता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा जमीन पर चलता है तो मैं उसको जन्नत के रास्तों पर चलाता हूँ। हज़रात, तालिबे इल्म की फजीलत ये है कि जब बंदा जमीन पर चलता है तो अल्लाह पाक उसको जन्नत के रास्तों पर चला देता है। हज़रात, और तालिबे इल्म की फजीलत ये है कि जो बंदा जब अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद जब मदरसे को पहुंचता है तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वो बंदा जब जमीन पर कदम रखता है तो कदम रखने से पहले ही फरिश्ते उसके कदम के नीचे अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। उसके कदम के नीचे फरिश्ते अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। हजरात, और मैं आपको बताता हूँ इल्म क्या है। इल्म का लुग़वी माना है जानना, और अल्लामा मीर जाहिद और उन जैसे बुजुर्गों ने इल्म की यूं तारीफ की है, अल इल्मु हुवा नूरुन युज़ाफुन नूरु बिही। इल्म वो नूर है, इल्म वो रोशनी है जिससे रोशनी में इजाफा होता है, और इल्म वो है जिससे बंदा खुदा रसीदा बन जाता है, और इल्म वो है जिससे बंदा मुत्तकी बन जाता है, और इल्म वो है जिससे बंदा साले बन जाता है, और इल्म वो है जिससे बंदा परहेजगार बन जाता है, और इल्म वो है जिससे
बंदा बहुत मुत्तकी बन जाता है। इल्म वो है जिससे बंदा परहेजगार बन जाता है। इल्म वो है जिससे बंदा दुनिया के लालच से बच जाता है। हकीकतन यही इल्म है, इसके सिवा कोई इल्म नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह पाक अपने महबूब से फरमाता है कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी आलिम बाद में बनता है, पहले तालिबे इल्म बनता है और तालिबे इल्मी के ज़माना में बहुत सी तकलीफों को बर्दाश्त करता है। तालिबे इल्मी की ज़माना में अपने घर बार को छोड़ता है। तालिबे इल्मी के ज़माना में अपने कारोबार को छोड़ता है। तालिबे इल्मी के ज़माना में अपने घर बार को छोड़ता है। तालिबे इल्मी के ज़माना में अपने माँ बाप को छोड़ता है। तालिबे इल्मी के ज़माना में अपने भाई बहन को छोड़ता है और तालिबे इल्मी के ज़माना में अपने रिश्तेदार को छोड़ता है। और जब इल्म तलब करने के लिए निकलता है तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वो बंदा जो तालिबे इल्म की तलब में निकल पड़ा है तो वो बंदा आखिरत में अपनी बिगड़ी बनाएगा और अपने करीबी रिश्तेदार और कुंबे कबीले वाले जितने होंगे सबको वो जन्नत में ले जाएगा। एक आलिम पूरे खानदान को अपने जन्नत में ले जाएगा। हजरात, ये तालिबे इल्म की फजीलत है। बहुत और हजरात, तालिबे इल्म की फजीलत यह है कि जो तालिबे इल्म किसी कब्रिस्तान से निकल जाता है और चाहे वहाँ ठहरे या ना ठहरे, अगर निकल ही जाए तो अल्लाह पाक फरमाता है मैं 40 दिन उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है मैं 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता हूँ। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है जो बंदा किसी बस्ती से निकलता है, जो तालिबे इल्म किसी बस्ती से निकलता है और चाहे वहाँ रुके या ना रुके, मगर वहाँ भी अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं 40 दिन तक रहमतें नाजिल करता हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत हजरात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कल कयामत के दिन अल्लाह पाक जरूर हिसाब लेगा और जिस बंदे की गुनाह उसकी नेकियों से ज्यादा होंगे तो अल्लाह पाक फरमाएगा जाओ इसको जहन्नम में फेंक के आओ। तो अल्लाह पाक जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाएगा कि जिब्रील अमीन जाओ उस बंदे से पूछ के आओ कि क्या उसके खानदान में कोई आलिम था, क्या उसके खानदान में कोई कारी था, उसके खानदान में कोई हाफिज था। तो जिब्रील अमीन उस बंदे के पास जाएंगे और उससे फरमाएंगे कि क्या तुम्हारे खानदान में कोई आलिम था? तो वो बंदा कहेगा नहीं, मेरे खानदान में कोई आलिम नहीं था। तो जिब्रील अमीन जाएंगे, तो जिब्रील अमीन अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह पाक से इरशाद फरमाएंगे और अल्लाह पाक से फरमाएंगे कि या अल्लाह वो बंदा कह रहा है कि मेरे खानदान में कोई आलिम नहीं था। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा जिब्रील अमीन जाओ उससे पूछ करके आओ कि क्या उसका नाम किसी आलिम के नाम पर था, उसका नाम किसी आलिम के नाम पर था। तो जिब्रील अमीन उसके पास जाएंगे और फरमाएंगे कि तुम्हारा नाम किसी आलिम के नाम पर था? तो वो बंदा कहेगा नहीं, मेरा नाम किसी आलिम के नाम पर नहीं था। तो जिब्रील अमीन अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह से फरमाएंगे कि नहीं, वो बंदा कह रहा है मेरा नाम किसी आलिम के नाम पर नहीं था। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा जिब्रील अमीन उससे पूछ करके आओ कि क्या उसने किसी आलिम से मोहब्बत की है, क्या उसने दुनिया में किसी आलिम से मोहब्बत की है? तो जिब्रील अमीन उसके पास जाएंगे और उससे फरमाएंगे कि तुमने तुमने दुनिया में किसी आलिम से मोहब्बत की है? तो वो बंदा फरमाएगा नहीं, मैंने दुनिया में किसी आलिम से मोहब्बत नहीं की है। तो जिब्रील अमीन अल्लाह के पास जाएंगे और फरमाएंगे कि वो बंदा कह रहा है कि मैंने दुनिया में किसी आलिम से मोहब्बत नहीं की है। तो अल्लाह पाक जिब्रील अमीन से फरमाएगा कि जिब्रील अमीन उससे पूछ करके आओ कि क्या वो कोई किसी आलिम की मजलिस में बैठा, कोई आलिम तकरीर कर रहा हो, क्या वो उसकी तकरीर सुनने के लिए बैठा? तो जिब्रील अमीन उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि क्या तू कभी किसी आलिम की मजलिस में बैठा? तो वो बंदा फरमाएगा नहीं, मैं किसी आलिम की मजलिस में भी नहीं बैठा हूँ। तो जिब्रील अमीन अल्लाह के पास जाएंगे और फरमाएंगे कि या अल्लाह वो कह रहा है कि मैं किसी आलिम की मजलिस में नहीं बैठा। तो अल्लाह पाक उससे फरमाएगा कि अल्लाह पाक जिब्रील अमीन से फरमाएगा कि जिब्रील अमीन उससे पूछ करके आओ कि क्या उसने किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत की है जो किसी आलिम से मोहब्बत करता हो।
तो जो किसी आलिम से मोहब्बत करता हो तो जिब्रील अमीन उस बंदे के पास जाएंगे और उससे फरमाएंगे क्या तू किसी ऐसे क्या तू किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करता जो किसी आलिम से मोहब्बत करता था? तो बंदा कहेगा हाँ, मेरा ताल्लुक ऐसे शख्स से था जो किसी आलिम से मोहब्बत करता था। तो जिब्रील अमीन अल्लाह के पास जाएंगे और फरमाएंगे कि या अल्लाह, वो कह रहा है कि मेरा ताल्लुक ऐसे आदमी से था जो किसी आलिम के से मोहब्बत रखता हो। तो अल्लाह पाक फरमाएगा बस जिब्रील अमीन, मैं इसी की बहाने इसकी मगफिरत फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएगा मैं इसी के बहाने इसकी मगफिरत फरमा दूंगा कि उसने दुनिया में ऐसे शख्स से मोहब्बत की है जो किसी आलिम से मोहब्बत करता हो। हजरात, उलमा की फजीलत बहुत है और मैं यहीं पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। मेरे कहने में और आपके सुनने में जो गलती हुई हो अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।